नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देखिए, बिहार में जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है वो सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के बीच हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की कमान को संभाले हुए हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हालांकि अलग अलग लोकसभा सीटों पर कई अलग अलग स्थानीय नेता भी जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, जिन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में कूदे हैं, वो मुद्दे सही हैं या गलत हैं। इस पर हमने काफ़ी चर्चाएं की, काफ़ी लोगों से बातें की। जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि ये जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। कई राज्यों की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो वहाँ पर राज्य की सरकारें कुछ और होती थी, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव होता था तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी को फ़ायदा हो जाता था। मतलब साफ है कि आपको अगर 14 की बात याद करें तो उस वक्त भी बिहार में नीतीश कुमार अकेले लड़े थे। वहाँ उस वक्त यहाँ पर सत्ता में नीतीश कुमार थे, उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी को अच्छी खासी सीटें आई थी। वहीं आप 19 की बात करें तो नीतीश कुमार उनके साथ थे और बिहार में जो है राजद का, या आप कह सकते हैं महागठबंधन का जो है सुपड़ा साफ हो गया था। कई ऐसी राज्य हैं जहां पर, जैसे राजस्थान की आप बात करें तो राजस्थान में प्रचंड जीत लोकसभा में भाजपा को मिली थी, लेकिन वहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे को जनता पसंद करेगी? ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, सेना की जो 3 विंग होते हैं उसकी सुरक्षा की बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं की सुरक्षा की बात होती है, गरीबी दूर करने की बात होती है, बेरोजगारी दूर करने की बात होती है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात होती है, विदेश नीति की बात होती है, इंडियन इकोनॉमी की बात होती है, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात होती है। तो कई तरह की जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आश्रय ये चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है और भाजपा और एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा संजीवनी है। लेकिन वहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मुकेश सहनी के साथ वो विभिन्न सभाओं में जा रहे हैं। राहुल गांधी पहले फेज के चुनाव में नहीं आए। जो 4 संसदीय लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी जो 19 अप्रैल को चुनाव हुए उसके लिए प्रचार करने नहीं आए। वो अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए भागलपुर प्रचार करने पहुँचे, जहाँ उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर काफ़ी हमला बोला। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, यानी कि कांग्रेस इसमें लीड करेगी। लेकिन बिहार में क्या तेजस्वी अपनी मनमानी कर रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने पहले सीटों के बंटवारे में खुद ऐलान कर दिया, कांग्रेस की बात नहीं सुनी। कांग्रेस का कोई नुमाइंदा उनके मंच पर नहीं रहता है। जहां पर राहुल गांधी थे, राहुल गांधी की मौजूदगी थी भागलपुर में, तो वो वहां पहुंचे। तो क्या तेजस्वी यादव अपने कद को राहुल गांधी के बराबर समझ रहे हैं या उससे भी बड़ा समझ रहे हैं? पिछले बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का खाता भी नहीं खुला था। अगर इस बार भी वैसे परिणाम हो तो क्या करेंगे तेजस्वी यादव? लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं दिख रही है। इस बार जो तमाम निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बार एनडीए कुछ सीटों को हार सकती है। लेकिन क्या केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? अगर बन जाती है तो उस सरकार के आश्रय तेजस्वी यादव की राजनीति चलेगी ना कि इनके इशारे पर केंद्र की राजनीति चलेगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी रण में अकेले कूदे हुए हैं, कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस का कोई नुमाइंदा भी उनके साथ नहीं है और राष्ट्रीय मुद्दों को गौन कर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसका कारगर असर चुनाव में पड़ता दिख रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर घेरना और उन मुद्दों पर राजनीति करके जनता को ये समझा देना कि हाँ, हम इन मुद्दों को ठीक करेंगे और हम इसके लिए खड़े हैं। ज़रा सोचिए, तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं, क्या जनता के मन में ये बात आएगी कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं उन वादों को वो पूरा कर देंगे? तो ऐसे में जो क्षेत्रीय मुद्दों के आश्रय ये चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को बिहार में नुकसान होता दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसके अगुवा नहीं है। तेजस्वी यादव क्षेत्रीय दल होकर इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उनके बारे में जनता ये जान रही है कि वो
जो है ये नीति निर्धारक बनने की भूमिका में नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी यहाँ पर बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।